हैं अध्यक्ष जी बोले तुम्हारे यहाँ वकील साहब बोले महाराज कल मेरी गलती हो गई। मैंने क्या, हम नहीं जानते थे इतनी पब्लिक आएगी। तो हमने कहा अब क्या विचार, महाराज पंडाल बढ़ा दूंगा। तो हमने कहा तुम बढ़ाओ फिर मैं कल बताऊंगा। अब देख लो इनकी हालतें हो गई। यानी आज डेवड़ा पंडाल करने के बाद भी पूरा पंडाल भर गया और इतने लोग संस्कृत का भक्तांबर सीख जाएंगे तो सारे भारत के बुद्धू चंद ज्ञानी बन जाएंगे। बाहर खड़े देखो कितने बाहर खड़े, क्योंकि उनको बैठने का स्थान नहीं है। अब बताओ, ये शिविर संगम कॉलोनी में लगा रहे थे। संगम कॉलोनी वालों थोड़ा दर्पण में देख लो रे चेहरा। अरे ये शिविर कहीं ऐसा ना हो जाए पढ़ते पढ़ते गोल बाजार याद आ जाए। मजा ही इसका ऐसा है, अतिशय इसका ऐसा है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के मान तुम पहले तो कहना भगवान देखो मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मुझे संस्कृत आती नहीं हूँ, मैं तो आपका श्रद्धालु हूँ। जैसे मान तुंग आचार्य, अपन तो नकल करेंगे गुरु जी की, जो उनकी गति सो अपनी गति, जो उनकी मति सो। देखो पूज्यवर क्या कह रहे हैं, बुद्धिया बिना अपी, मेरे पास बुद्धि नहीं है, अपी फिर भी किनकी वंदना करने चला हूं, विबुध यानी देवता, विबुध यानी देवता, अर्चित पाद पीठ, देवताओं के द्वारा अर्चित यानी पूजनी पाद पीठ। पाद पीठ के दो अर्थ लेते हैं, सभी लोग पाद पीठ लेते सिंहासन को, लेकिन मेरा सोच है पाद पीठ का अर्थ होता है पैर कहलाता नीचे का और पीठ कहलाती ऊपर की। जिन भगवान के ऊपर जो पीठ है यह देवताओं के द्वारा पूजनी है, यह पाठ लिया जाए तो बहुत अति उत्तम होगा। पाद पीठ के दो, उल्टा पैर, पैर कौन कहलाता सही में, ऊपर का पैर पैर नहीं कहलाता, नीचे जिस पर अपना सारे शरीर का वजन आता है, तो नीचे का जो तलवा, इसलिए दिगंबर जैनियों में चरण चिन्ह पूजे जाते हैं। चरण चिन्ह पूजे जाते हैं, चरण चिन्ह का जहां से भगवान के पैर पड़े हैं उन पैरों के नीचे जो निशान बने हैं उनकी हम पूजा करते हैं। तो नीचे का स्थान कहलाता है पाद। पादौ पदानि धत्ता, अभी इसमें भी आएगा। आपने ऊपर का पैर नहीं रखा, नीचे का पैर, नीचे का जो पैर है उसकी पीठ क्या हुई ये। और जब भगवान खड़े होंगे तो अपन ऊपर के पैर पूजेंगे कि नीचे के। तो मेरी दृष्टि से ये अर्थ होना चाहिए कि भगवान के पैरों की पीठ यानी ऊपर का स्थान जो नख आदि उंगलियां हैं उन पीठ की स्तुति करते हैं कौन, विबुध यानी देवता। देवताओं के द्वारा आपके चरणों की पीठ पूजनी है, स्तुतुम उन चरणों की, कौन से चरणों की, कौन से चरणों की, जो देवताओं के द्वारा पूजनी है। स्तुतुम स्तुति, समुद्यत उद्यत, सम धन उद्यत, तो सम यानी समीचीन रूप से, उद्दंडता पूर्वक नहीं। देखो सम पूर्वक लगाया, जोश तो है मान तुंगाचार्य में लेकिन होश भी है। अपन लोग उद्युक्त तो हो जाएंगे, कौन रोकता है देखता हूं मैं, आ जाओ सामने। भगवान का अभिषेक मुझे नहीं करने दोगे, कौन रोकता है, मैं करूंगा, मेरी भक्ति है, मेरी भक्ति है, मैं करूंगा। ये क्या हो गई, उद्दंडता। आचार्य कहते हैं भगवान मैं उत्साहित तो हुआ हूं लेकिन समीचीन रूप से, भद्रता से, सरलता से, अनुशासनबद्ध होकर उत्साहित होना। सम शब्द महत्वपूर्ण है। यदि उद्यत अकेला शब्द डाल देते तो उद्दंडता भी इसका अर्थ हो सकता था। उद्दंडता जैसे बने तैसे ऐन कैन प्रकार, लेकिन समुद्यत समीचीन ढंग से, अच्छी ढंग से, समता भाव से, क्रोध भाव से नहीं, राग भाव से नहीं, द्वेष भाव से नहीं, अपवित्र भाव से नहीं, मात अच्छे समता भाव से मैं उद्यत हुआ हूं। कैसे, मतिर विगत, मति ही विगत विसर्ग था उसका रा बन गया तो मति ही विगत, मैं मति से रहित हूं। हाँ नहीं वो आगे बोल रहा है विगत, तो विगत हाँ मति, मेरी मति कैसी हो गई है, विगत त्रप, त्रपहा अहम यानी मति मेरी, त्रप यानी लज्जा, मेरी मति में देखो तो मेरी मति कैसी हो गई। भगवान दुनिया से कह रहे हैं जिनकी स्तुति देवता करते हैं
और मैं मूर्खानंद ऐसे भगवान की स्तुति करने चला हूं, देखो तो मेरी लज्जा कहां मारी गई, यानी मैं निर्लज्ज हो गया हूं। विगत त्रप मति, यानी मति यानी बुद्धि, मेरी बुद्धि कैसी हो गई है, जो उद्दित हुई है, यानी जो उद्दित हुई है वो मति कैसे हो गई है, विगत त्रप यानी लज्जा से रहित हो गई है। ऐसा मैं, यानी मेरी बुद्धि लज्जा से रहित है ही ना लज्जा से। जब कोई काम बड़े बड़े लोगों से नहीं बने और बड़े बड़े लोग कर रहे हो और तुम चलने पहुंच जाओ तो लोग कहें थोड़ा शर्म कर रहे, या बड़े बड़े लोगों की गिनती नहीं है तो तेरी क्या गिनती होगी। तो मानतुंग आचार्य पूज्यवर कह रहे हैं, देखो तो मैं कैसा निर्लज्ज हो गया हूं। बड़े बड़े देवताओं से जिनके चरण पूजनी है और मैं बुद्धिहीन होकर के आपके चरणों की पूजा करने गया हूं, तो ये निर्लज्जता नहीं तो और क्या है। देखो अपनी निंदा, यहां भगवान की भक्ति हो रही है कि अपनी निंदा है, बोलो। भगवान की भक्ति हो रही है कि अपनी निंदा। अपनी निंदा करना यही भगवान की भक्ति है। कैसा कह दिया उसमें, सब अभिषेक पाठ में आया ना, तुम सो तो तारनहारा नहीं है और मेरा जैसा कोई पतित नहीं है, मुझ जैसा कोई पतित नहीं और तुम जैसा पत्तों का तारने वाला नहीं। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, यानी मैं इतना पतित हूं और तुम उतने ही पावन हो। ऐसी स्तुति करना चाहिए, यानी स्तुति निंदा पूर्वक होना चाहिए। स्तुति करना सीखो। किसकी निंदा पूर्वक? स्वयं की निंदा पूर्वक। जितनी निंदा कर सको, जितना किंचित कर मान सको, जितना लघु मान सको, उतनी जितनी अपन अपनी निंदा करेंगे उतनी भगवान की प्रशंसा होगी। निंदा भी प्रशंसा है। अपनी निंदा करना यानी बड़ों की प्रशंसा अपने आप हो जाएगी, और बड़ों की निंदा करना अपनी प्रशंसा करना, यही नीच गोत्र के बंध का कारण है। बड़ों की निंदा करना इसका अर्थ मैं प्रशंसनीय हूं, और दूसरों की अपनी निंदा करना यानी मेरे अलावा दुनिया में सब प्रशंसनीय हैं, इसलिए निंदा करना। आप पूजाओं में उठा के देखो, आदिनाथ भगवान की पूजा देखो, क्या निंदा की है जयमाल में, चारों गतियों में क्या कहा, महाराज मैं क्या पापी हूं भगवान, कैसा कैसा रुल के आया हूं। आदिनाथ की जिन्होंने पूजा की होगी, देखना उसमें कितनी निंदा है अपनी। मैं पहले सोचता था भगवान की स्तुति करने आए हैं कि अपनी पोल पट्टी खोलने आए। हे भगवान मैं तो पापी हूं, करो निंदा, लेकिन किनके सामने करना? देव सात गुरु के सामने अपने जितने दोष कह सको उतने दोष निकालना चाहिए। ठीक है भगवान, अब मैं निर्लज्ज तो हो ही गया हूं। अब निर्लज्जता किसमें होती है? बड़े आदमियों में कि छोटे आदमियों में? छोटे आदमी, बालक में। बालक को लज्जा नहीं होती, कोई शर्म ही नहीं होती उसको। बालक कुछ नहीं देखता वो कि कौन क्या कहेगा, उसको तो जो आया सो खा लिया। अरे भाई शर्म तो कर, दुनिया देख रही है, ये मंदिर है, ये लाड़ू चढ़ाने के लिए मिला है, तू तो खा रहा है। बच्चा कहता मैं तो निर्लज्ज हूं, उसको लज्जा भाव। तो आचार्य कहते हैं भगवान कैसे आएगी लज्जा मुझे? दुनिया से कह रहे हैं, दुनिया ने कहा तुझे लज्जा नहीं आती इतने बड़े भगवानों की स्तुति करने के लिए, तू अज्ञानी चला है? तो बोले मैं निर्लज्ज हूं, क्योंकि चंद्रमा का बिंब पड़ रहा था, तो बालक ने उसे ही सच्चा चंद्रमा मान करके तुरंत पकड़ने का भाव किया, बिना विचारे, कुछ सोचे ही नहीं। और ज्ञानी होता तो क्या करता? वो कहता है ये तो बिंब है, चंद्रमा थोड़ी है वो पकड़ना। यानी मैं बालक हूं, तभी तो यहाँ बहुत बड़ा भाव पक्ष आ रहा है। समय हो रहा है आपका, कल अपन फिर सुनेंगे। बहुत भाव पक्ष कह दूं थोड़ा सा, कि जैसे साक्षात चंद्रमा नहीं है, बिंब है, लेकिन बालक उसे ही साक्षात चंद्रमा मान लेता है। इसी प्रकार मानतुंग आचार्य महाराज कह रहे हैं आप यहाँ नहीं हैं, लेकिन आपका बिंब मंदिर और प्रतिमा में हो करके मुझे बालक को तो यही लग रहा है कि आप साक्षात भगवान हैं। बोलो, बालक उस चंद्रमा को पकड़ता है,
पानी वाले को साक्षात मान के पकड़ता है कि झूठा? वो तो कहता साक्षात ही है। इसी प्रकार अपन सब बालक हैं, भगवान के मंदिर में साक्षात भगवान नहीं है, लेकिन क्या करें, बालक हैं। हमें तो वो पानी का चंद्रमा, वो पत्थर की मूर्ति भी साक्षात भगवान लग रही है। उस चंद्रमा को देख करके बालक के मन में साक्षात आनंद भाव आता है कि झूठा? ऐसे आता है। कहते थी मम्मी के चन्ना मामा दूर के, पूड़ी पकावे पूर के, बेटा चंद्रमा बहुत दूर है। देखा, महाराज जी ने लाके रख दिया, भाई क्या ये आ गया, उसको उतना ही आनंद आता है। इसी प्रकार लोग कहते थे, बड़ी पंडिताई करते हैं कि भगवान सिद्धालय में चले गए, अब भी नहीं आएंगे। वो तो चले गए सिद्धालय में, बेटा मत रो। देखा, महाराज जी ने एक मंत्र फूंका और पारसनाथ चंद्रप्रभु मंदिर में आ गए। अब वो भक्त आगे दिखाता है, क्या बोलते थे, भगवान कहाँ चले गए? ध्यान रखना, हमारे महाराज में ऐसी ताकत है कि भगवान को मंदिर बुला दिया तो वो भी इतना ही आनंदित होता है जैसे मूर्ति में उसे साक्षात भगवान दिख गए हों। ऐसा परिणाम आना चाहिए। समय आपका हुआ, अपन फिर इसका एक उत्तर पक्ष समझेंगे। आज 2 हो गए, चिंता मत करना, गाड़ी धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेगी, एक एक बढ़ता जाएगा, लेकिन भाव पक्ष समझना जरूरी है।